हेलो एंड वेलकम टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। हमारा चैप्टर चल रहा था चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी और हम बात कर रहे थे इंडिया की इकोनॉमी का जो चैलेंज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देख रहे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। उसके साथ हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बाद हमने देखा वर्क फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स किसको कहते हैं, है ना, और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की हमने जो रेट है वो भी देखी थी। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारे इंडिया में इसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है इसके डाटा कौन कलेक्ट करता है, तो उसके बारे में देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएसएसओ, जिसको हमने नाम दिया एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बारे में देखा और उसके जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है इंडिया में, जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, इसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टाइप्स है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फर्स्ट टाइप है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट टाइप है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें देखें देयर आर मेनी सच बिजनेसेस दैट एंड विद द चेंजिंग ऑफ वेदर। सच बिजनेस ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट ओनली अ सर्टेन पीरियड और सीजन ऑफ द ईयर। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू सीजन चलते हैं, है ना, सीजन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे एग्जांपल ले हम एग्रीकल्चर का, कल्टीवेशन फार्मिंग का, है ना, तो लोग खेती कब करते हैं हमारे इंडिया में, जब खेती है फार्मिंग कब होती है तब, है ना, कि अगर देखा जाए तो जब मानसून होता है, यानी जब जो फार्मर्स है जब उनको लगता है कि अब नेक्स्ट जो है मानसून आने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, जो अपने फार्म्स है उनको रेडी कर देते हैं, है ना, वहां पर जो है वो सीड्स ग्रो कर देते हैं, सब कुछ कंडीशन काम कंप्लीट करते हैं और जैसे ही वहां पर मानसून आता है, जब रेनफॉल होता है तो वो वहां क्या करेंगे, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। क्लियर? यही होता है। बट अगर देखा जाए इंडिया, अगर ये तो हमने देखा सिर्फ एक मानसून से रिलेटेड, अगर इसको ध्यान से देखें तो जब मानसून आएगा तब ही हमारे यहाँ क्या होगी, खेती होगी। बट अदर जो टाइम है, एक ईयर की बात करें, होल ईयर, पूरे ईयर की बात करें, तो एक ईयर में मानसून एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में ही आता है, एक फिक्स पीरियड के लिए आता है, फिक्स ड्यूरेशन के लिए ही होता है ना, और उस टाइम में ही जब मानसून आता है तब ही वहां पर फार्मिंग हो पाती है। जो रेस्ट ऑफ टाइम बचा, एक ईयर का जो रेस्ट रिमेनिंग जो टाइम बचा हमारा, है ना, उस पीरियड में, उस टाइम में हम क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में जब मानसून होता है तब तो लोगों के पास क्या होगा, रोजगार होगा, है ना, वो किसी वर्क को करेंगे, वहां पर उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। वो एक फार्म मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो किसी फार्म में वर्क करते हैं, किसी फील्ड में क्या करेंगे, वर्क करेंगे, है ना, फार्म लेबर। लेकिन जब मानसून नहीं होगा, जब उस एरिया में, जब उस पर्टिकुलर एरिया में फार्मिंग नहीं होगी, क्योंकि फार्मिंग कब होती है, पर्टिकुलर सीजन में ही होती है, मानसून के सीजन में ही होती है। बट जब मानसून नहीं होगा, है ना, जब फार्मिंग नहीं होगी, ऐसी कंडीशन में, उस सिचुएशन में जो लेबर था, जो पहले फार्म में एज ए लेबर वर्क कर रहा था, अब उस पर्सन को अब वहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है, उसका एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो एक अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। और इस कंडीशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो जनरेट हुई इस सीजन की कंडीशन के कारण, इन सीजन्स के कारण अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम जनरेट हुई, उसको हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखें। एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। भी मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो हमारी जो फार्मिंग होती है वो सिर्फ मानसून पर ही डिपेंड है। जब मानसून होगा तब फार्मिंग हो जाएगी, एग्रीकल्चर वर्क हो जाएगा। बट जब मानसून नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में जो लेबर है ना, जो फार्मर्स है, वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। पहले वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे फार्मर, लेबर जो थे वो एम्प्लॉयड थे। बट जब मानसून नहीं होता है, उस कंडीशन में जो ये पर्सन जो है, फार्मर है, लेबर है, ये क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और उस कंडीशन में एक सिचुएशन ऐसी जनरेट हो जाएगी, है ना, उस टाइम पीरियड में एक ऐसी सिचुएशन जनरेट होगी, उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहेंगे। और वो कौन सा टाइप होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ अ सीजन। ये किससे जनरेट होती है, एक सीजन के कारण। क्लियर? व्हेन द वेदर इज अनफेवरेबल, देखो जब वेदर अनफेवरेबल होता है, उनके फेवर में नहीं होता है, मानसून नहीं आता है, पीपल इन दिस सीजनल बिजनेस हैव टू फेस अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग इन सीजनल बिजनेस में जुड़े हुए, है ना, जो लोग सीजनल बिजनेस करते हैं, वो उनको कौन सी प्रॉब्लम जनरेट फेस करनी पड़ती है, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस जनरेट करनी पड़ती है। बट जब यही सीजन, यही वेदर जब उनके फेवर में होता है, फेवरेबल कंडीशंस होती है, तब उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है,
एम्प्लॉयमेंट है ना, वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं, बट जब नहीं होता है तो उनकी कंडीशन कौन सी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जनरेट होती है। थस दैट इट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए ये जो सीजन के कारण है ना, इस सीजन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट हुई वो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट टाइप है, अनएम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट टाइप है, वो कौन सा है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। सेकंड देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल होता क्या है, तो अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी है ना, अलोंग विद द डेवलपमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी वेराइज। जैसे जैसे एक कंट्री का डेवलपमेंट होता है, सुनना बात को ध्यान से, कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है वहां की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, वहां की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, चेंज होता है। ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इकोनॉमी भी क्या होगी, डेवलप होगी, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डेवलप होगा। इन वन एरिया डिमांड इज लो एंड डिमांड इंक्रीजेज इन अदर एरिया। एक एरिया में क्या होती है, एक फील्ड में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जब डिमांड कम होती है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जब डिमांड कम होती है, उसका जो सब्स्टिट्यूट होगा, तो सब्स्टिट्यूट होगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। Along with changes in the structure of the economy, the nature of demand also change। जैसे जैसे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, डिमांड का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, चेंज होगा। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है स्ट्रक्चरल इकोनॉमी का, सुनने ध्यान से। माना एक विलेज में या एक टाउन में दो प्रोडक्ट हैं, एक तो टी एंड सेकंड इज कॉफी, चाय और कॉफी। दोनों की प्राइस सेम है, आप चाय लो या कॉफी लो, दोनों की प्राइस सेम है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ टाइम तक तो लोग जो है चाय और कॉफी का यूज कर रहे थे, जो चाय पीने वाले हैं वो चाय पी रहे थे और कॉफी पीने वाले कॉफी पी रहे थे। अब एक टाइम ऐसा हुआ, एक सिचुएशन ऐसी आई और उस सिचुएशन में जो टी है उसकी प्राइस कॉफी से डबल हो गई, टी की प्राइस कॉफी से डबल हो गई, उसकी रेट बढ़ गई। तो अब क्या होगा कि कुछ पर्सन जो पहले टी को यूज करते थे, टी का कंजप्शन करते थे, वो टी का कंजप्शन नहीं करके किसका कंजप्शन करेंगे, किसको यूज करेंगे, वो कॉफी को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, कॉफी को। बिकॉज कॉफी की जो रेट है, इसका रीजन क्या है कि टी को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि कॉफी की रेट में कोई चेंजेस नहीं आए, रेट किसकी बढ़ी है, टी की रेट बढ़ी। तो टी की रेट बढ़ी है तो लोग अब टी का यूज कम करेंगे, चाय कम पिएंगे और वो किसकी ओर चले जाएंगे, कॉफी की ओर। तो यहाँ अगर देखा जाए टी एंड कॉफी को, तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट। तो फर्स्ट जब टी की रेट इंक्रीज हुई तो हमने क्या किया, उसकी डिमांड को कम कर दिया, लोग उसको कम से कम यूज करने लगे और उसी कंडीशन में लोग किसकी ओर चले गए, कॉफी की ओर, और वहां पर कॉफी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हुई। तो जब फर्स्ट जो प्रोडक्ट हमने देखा टी, उसकी जब डिमांड कम हुई तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी कम होगा, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो कंपनी प्रोडक्शन भी कम करेगी। प्रोडक्शन कम होगा तो जो लेबर पहले लगते थे ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, उन लेबर को भी अब हटाया जाएगा, उन लेबर्स को भी अब हटाया जाएगा। तो वो जो लेबर है पहले वर्क कर रहे थे अब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन कम करना है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, तो उन लेबर को उस वर्क से निकाल दिया जाएगा और उनके लिए कंडीशन जनरेट हो जाएगी, वो क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जनरेट होगी। लेकिन अगर देखा जाए कॉफी वाले क्राइटेरिया में, है ना, कॉफी के सिनेरियो में देखा जाए तो वहां पर क्या है कि उसके रेट में कोई चेंजेस नहीं आए और रेट में चेंजेस नहीं आने के कारण उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है। अब डिमांड इंक्रीज हुई है तो उसका प्रोडक्शन भी उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना। पहले 5 लोग ही कॉफी खरीदते थे, अब 5 से 15 हो गए, तो ऑब्वियसली 15 लोगों के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, हमने देखा टी कॉफी का सब्स्टिट्यूट है, अब ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अब उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसको लेबर भी ज्यादा लगाने पड़ेगी। तो जो लेबर एक टी वाले एरिया में देखा जाए वहां पर वो क्या हो रहे थे, अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। अब दूसरे अगर कॉफी के क्राइटेरिया में देखा जाए तो उनको क्या मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन जनरेट हुई यहाँ पर, जो लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए किसके कारण हुए, स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण। इसके कारण स्ट्रक्चर में चेंज आया, इकोनॉमी में स्ट्रक्चर में चेंज आया। हमने देखा कि अलोंग विद द चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी द नेचर ऑफ डिमांड आल्सो चेंज। जैसे जैसे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, डिमांड का नेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। Thus, due to structural changes by which unemployment arises, यानी ऐसा structural changes जिससे unemployment आता है, unemployment की condition जनरेट होती है, it is called structural unemployment। तो वो condition जो जनरेट हुई, जो unemployment की प्रॉब्लम जनरेट हुई, वो unemployment कौन सा होगा, आपका structural unemployment होगा। क्लियर है? फर्स्ट हमने seasonal unemployment देखा, सेकेंड हमने देखा structural unemployment। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट की। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, देखिए बहुत ही इजी है, ये तो सबसे सरल है।
देखिए, द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड द यूज ऑफ न्यू मशीन्स इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, इज कॉल्ड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, और यूज ऑफ न्यू मशीन इज कॉल्ड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। सॉरी, मिसप्रिंट हो गया है भाई। देखें, द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड ड्यू टू यूज ऑफ द न्यू मशीन्स इज कॉल्ड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब होता क्या है, समझे इस बात को कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, आपकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है, इसका मीनिंग यही है कि आप प्रोडक्शन के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी लाए या जो न्यू मशीनरी लाए, उसके कारण जो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उस सिचुएशन को हम जो कहेंगे वो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब ये होती कैसी है, इसको हम एग्जांपल समझेंगे। माना आपके यहाँ एक आपके एरिया में या आपकी आप जहाँ रहते हैं, है ना, कॉलोनी में रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? रोड का कंस्ट्रक्शन। पिछले जब लास्ट ईयर का जब कंस्ट्रक्शन रोड बनाया, रोड को कंस्ट्रक्ट जब किया, तो आपने देखा कि वहां पर 50 लेबर्स लगे हुए थे। कितने? 50 लेबर लगे हुए थे, और वो 50-50 लेबर जो है उसको मिलकर उस रोड को खोद रहे थे, रोड को तोड़ रहे थे और वापस नया रोड बनाया। अब आप सोचें, उस रोड को खोदने के लिए लास्ट टाइम जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, जब हुई थी रोड, कितने लेबर थे? 50। वो 50 लेबर 5 दिन कंटिन्यू वर्क करके उस रोड को क्या करते हैं? पूरा तोड़ते हैं, साफ करते हैं। और अगर 8 प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, यहाँ पर अब वापस 8 प्रेजेंट टाइम में वापस उस रोड को बनाया जा रहा है, तो आपने देखा कि लास्ट टाइम जब रोड बनी तब 50 लेबर्स थे, लेकिन इस टाइम जब रोड बन रही है तो हमने क्या किया? उस रोड को खोदने के लिए, साफ करने के लिए हमने एक जेसीबी लगा दी। हमने क्या कर दी? एक जेसीबी लगा दी। तो पहले 50 लेबर्स कितने दिन तक वर्क कर रहे थे? 5 दिन तक। तो उनको 5 दिन तक क्या मिल रहा था? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, है ना, वो एम्प्लॉयड थे किसी वर्क में। बट अब इस टाइम हमने क्या कर दिया? उस 50 लेबर्स को रिप्लेस करके हम एक मशीनरी लेके आए, और मशीनरी क्या है? जेसीबी। और उस जेसीबी ने क्या कर दिया? उस रोड को सिर्फ एक दिन में, और एक दिन में छोड़ो 4 या 5 घंटे उस रोड को साफ कर दिया और वो चला गया। तो यहाँ पर जो पहले 50 लेबर वर्क कर रहे थे, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है ना, उनका जो मनी है, उन 50 लेबर को किसने रिप्लेस कर दिया? एक मशीन ने रिप्लेस कर दिया, एक टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। और जो लोग पहले 50 लेबर जो एम्प्लॉयड थे, वो अब क्या हो गए? इस टेक्नोलॉजी के कारण, उस मशीन के कारण क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट हुई इस मशीनरी से, इस न्यू टेक्नोलॉजी से, वो कौन सी होगी? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी होगी? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया? फर्स्ट हमने सीजनल देखा, सेकंड स्ट्रक्चरल देखा, थर्ड देखा टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जनरली फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ही पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन यहीं से आता है, इस नाम से ही आता है। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या? देखें, द अनएम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बिटवीन द 2 एम्प्लॉयमेंट पीरियड इज कॉल्ड डिस्ट्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो 2 एम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान जनरेट होता है। कैसे होगा? समझे आप एग्जांपल से। माना आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आपको दैट मींस आप क्या है? एम्प्लॉयड है, आपको एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयड है, आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, बट आप अपने वर्क से सेटिस्फाई नहीं है। आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ वर्क का जो मैं वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ, मुझे इसका पैसा कम मिलता है, मेरी सैलरी कम है, ठीक है। तो आपने क्या किया? उस वर्क को सैलरी मिल रही थी, आप एम्प्लॉयड थे, ठीक। फर्स्ट कंडीशन में आप एम्प्लॉयड थे। सेकंड, आपने क्या कर दिया? वर्क छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, घर चले गए, घर गए, कुछ दिन रुके, घर बैठे रहे। तो उस दौरान आपको जो कंडीशन है, जब घर पे बैठे हैं आप, तब आप क्या है? अनएम्प्लॉयड है। बट आफ्टर सम टाइम यू गेट अ न्यू जॉब, और कुछ दिनों बाद आपको एक न्यू जॉब मिल जाती है, तब आप वापस क्या हो गए? एम्प्लॉयड हो गए। तो फर्स्ट आप एम्प्लॉयड थे, लास्ट भी क्या हुए? एम्प्लॉयड। बस इन दोनों के बीच में, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में आप क्या हुए थे? अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आई थी। और ये जो कंडीशन है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है, एक टेम्परेरी होती है, थोड़े समय के लिए ही होती है, थोड़े टाइम के लिए ही होती है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हुई, इस कंडीशन को हम फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? देखिए आप, दिस वर्क इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज, है ना। ये क्यों जनरेट होता है? क्योंकि आप कोई चेंज कर रहे हैं, किसमें? वर्क में चेंज कर रहे हैं, अपना जो वर्क है उसको चेंज कर रहे हैं, हड़ताल हो रही है, या फिर कोई स्ट्राइक है, लॉकआउट है, उसके कारण क्या होता है? ऐसी कंडीशन जब होती है, स्ट्राइक कर दी, तब स्ट्राइक होगी, उस दौरान आप क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट होगी, आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, है ना, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। इसी को हम फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसी को हम डिस्ट्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं।
दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टेम्पररी। ये जो कंडीशन है कैसी होती है, टेम्पररी होती है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो टाइप है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रेगुलर एक्टिविटीज ऑकरिंग इन द इकोनॉमी आर कॉल्ड अप एंड डाउन। देखो इकोनॉमी में क्या होता है, कभी कभी तो कंडीशन ऐसी आती है कि इकोनॉमी बहुत हाई चलती है, सब कुछ मार्केट बहुत अच्छा चलता है, तो उसको उस कंडीशन को हम कहते हैं मार्केट अप चल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है ना। आपने कहते हैं हिंदी में सुना होगा आपने, तेजी, मार्केट में भी तेजी, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, दैट मीन्स वहाँ पर जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी, अप कंडीशन है ना। इकोनॉमी जो है अपवर्ड मूवमेंट की ओर बढ़ रही है। बट कुछ टाइम ऐसा आता है जब इकोनॉमी में बिल्कुल मंदी हो जाती है, लोग कम से कम डिमांड करते हैं, ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन भी कम हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डाउन की कहलाती है ना। तो ये जो अप एंड डाउन की कंडीशन इकोनॉमी में हो रही है, इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल। इसको क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। और ये कई बार शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया है कि बिजनेस साइकिल होता है। इकोनॉमी में जो अप एंड डाउन की कंडीशन होती है, डिमांड एंड सप्लाई की जो कंडीशन है, अप एंड डाउन हो जाता है, कभी इकोनॉमी अप होती है तो कभी इकोनॉमी डाउन होती है ना। कभी तेजी की स्थिति होती है तो कभी मंदी की कंडीशन आ जाती है। तो ये जो अप एंड डाउन हो रहा है इसको हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। व्हेन देयर इज अ रेसिजन इन बिजनेस साइकिल, जब बिजनेस साइकिल में डाउन हो जाता है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, डाउन हो जाता है, दैट मींस मंदी की स्थिति है, लोग डिमांड कम से कम कर रहे हैं, मार्केट बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया है, डिमांड ही नहीं हो रही, मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ा है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा मार्केट डाउन है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में जब मार्केट डाउन होता है तो लोगों की डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिमांड जब डिमांड का लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग डिमांड कर ही नहीं रहे, लोग प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे, है ना। तो आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो जो लेबर आपकी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन कम करना है तो आप लेबर भी ऑब्वियसली कम करेंगे, है ना। तो जो लेबर इस साइकिल के कारण, इस ट्रेड साइकिल के कारण, इस बिजनेस साइकिल के कारण, देखो इस बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, ध्यान रखिए। इस ट्रेड साइकिल के कारण, इस अप एंड डाउन के कारण जब जो लेबर अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है। दिस आल्सो रिजल्ट इन डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। अब ये क्या है कि जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा, है ना। तो प्रोडक्शन में क्या होगा, डिक्लाइन होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है, रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी जो है वो क्या हुई, डाउन। क्लियर। ड्यू टू लैक ऑफ ओवरऑल डिमांड और बिजनेस साइकिल, यानी बिजनेस साइकिल में जो चेंजेस आ रहे हैं, द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस। इस बिजनेस साइकिल में, इस ट्रेड साइकिल में चेंजेस आने के कारण, ओवरऑल डिमांड में चेंजेस आने के कारण जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट हो रही है, वो क्या है आपकी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है। लास्ट देखें, लास्ट जो टाइप है वो है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट टाइप है आपका हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो जब हमने इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक देखी, इंडिया की इकोनॉमी की एक चैप्टर पढ़ा था आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उस चैप्टर में हमने देखा इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। तब भी हमने देखा था कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, और अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सा, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वही यहाँ पर आप आ रहा है। देखें आप, many times it happens that the person appears to be engaged in employment। बहुत से टाइम ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो किसी वर्क में एंगेज्ड है, किसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ है, वो कोई ना कोई वर्क कर रहा है, बट हिज कंट्रीब्यूशन टू टोटल प्रोडक्शन इज जीरो और नेग्लिजिबल। बट उसका जो प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो बिल्कुल जीरो के बराबर है, वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना, वो वर्क कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल जीरो लगता है। इसको अगर एग्जांपल से समझना है तो समझे आप, इस चीज को मैंने पहले भी बताई थी, यही एग्जांपल लिया था। माना एक फार्मर फैमिली है, उस फैमिली में 5 पर्सन है, वो 5 पर्सन मिलकर क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन किया और 1 टन, कितना, 1 टन उन्होंने प्रोडक्शन किया एक ईयर, एक साल में। 5 लोगों ने मिलकर एक साल में 1 टन गेहूं का प्रोडक्शन कर दिया। अब उस फैमिली में 5 तो पहले से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने जो 5 ने मिलकर प्रोडक्शन किया वो कितना हुआ, 1 टन हुआ। अब इस ईयर हमने क्या कर दिया कि 2 लेबर और एक्स्ट्रा लगा दी। अब लेबर कितने हो गए, 5 तो पहले से थे, 2 और लेबर लगाए तो कितने हो गए टोटल, 7 लोग मिलकर वर्क कर। अब उन 7 लोगों ने मिलकर वर्क किया और 8 लाख से उनका जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ, वो भी 1 टन ही हुआ। तो पिछले से 5 लोग मिलकर 1 टन प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोडक्शन कितना होता है, 1 टन।
और अब 7 लोग मिलकर प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं तो भी 1 टन हो रहा है। तो जो 2 एक्स्ट्रा पर्सन जुड़े हैं इस वर्क में, इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, है ना, 2 एक्स्ट्रा पर्सन जो एम्प्लॉयड हुए उनका प्रोडक्शन क्या है, उनका प्रोडक्शन तो 0 ही है ना, उनका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 ही है। तो ऐसे पर्सन को, है ना, ऐसे जो पर्सन है जो जुड़े हुए, ऐसा लगता सिर्फ है कि ये एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए वर्क कर रहे हैं, है ना, वर्क कर रहे हैं, बट उनका प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 है। तो उन पर्सन वो एक अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ही है ना, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कैसा? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। लगता तो एम्प्लॉयड है बट वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। वो कैसी कंडीशन है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, आगे देखिए, इफ excessive or extra labor is taken away from that work then there is no decrease in the quantity of total production। देखो कि अगर उसमें एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हैं या कुछ लेबर्स को हटा रहे हैं हम वर्क से, तो 2 लेबर एक्स्ट्रा लगाए या 2 लेबर को हटाए वर्क से, उसकी जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की, उस क्वांटिटी पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज नहीं होती है। तो दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो सिचुएशन है उसको हम क्या कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप देखे। फर्स्ट सीजनल देखा, सेकंड हमने वो स्ट्रक्चरल देखा, फिर हमने टेक्निकल देखा, फिर हमने फ्रैक्शनल देखा, फिर साइक्लिकल देखा, और फिर हमने हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखी। तो इस प्रकार हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के जो टाइप्स हैं वो आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखें, दिस अनएम्प्लॉयमेंट ऑक्यूर्स मोर इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज ऑफ अनडेवलप्ड कंट्रीज। ये जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कैसी कंट्री में होता है, अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी में होता है ना, ड्यू टू बीइंग अ मेजर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, है ना, दिस स्ट्रक्चरल और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट। अब एक्चुअली हमारी कंट्री जो है वो कैसी है, एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो जो एग्रीकल्चरल कंट्री होती है वहां पर एक तो फर्स्ट तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक तो होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, और दूसरा एग्रीकल्चरल कंट्री में या बैकवर्ड कंट्री में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर? और इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी है, जैसे जापान है, अमेरिका है, देयर आर जनरली मोर एक्टिव और क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। और वहां पर कौन सा ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर एक तो साइक्लिकल हो सकता है ना, क्रोनिकल जिसको कह रहे हैं, साइक्लिकल हो सकता है, या फिर वहां पर फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जनरेट हो सकती है। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है उसको आज कंप्लीट कर दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।